सभी दर्शकों को नमस्कार, सतनाम। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दर्शकों, मैं सतगुरु रविदास आश्रम महाराजपुर कला निरंजनपुर हरिद्वार उत्तराखंड में हूं। और उत्तराखंड का ये बहुत अच्छा सोना सुंदर आश्रम है, जहां 7 साधु संत महात्मागण जो हैं सेवा करते हैं। और बहुत अच्छा आश्रम है। मैं गोविंद भाई के साथ और हम दोनों आज महाराज जी के आश्रम के दर्शन दीदार कराने के लिए आपको यहाँ आए हैं। तो ये इसकी ख्याति प्रख्याति हमें पता चली थी। यहाँ के जो सेवादार हैं मुख्य महाराज जी हैं। और ये सतगुरु रविदास अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अंतर्गत ही आश्रम बना हुआ है, स्वामी समनदास महाराज जी की छत्र छाया में। और ये सतगुरु रविदास जी का बहुत सुंदर आश्रम है, जहाँ प्रतिदिन लोग दर्शन करने हेतु यहाँ आते रहते हैं। और आप देखिए, काम चल रहा है, बहुत अच्छा भवन और गेट का निर्माण चल रहा है। एक सत्संग भवन बनाया जा रहा है सामने। और बहुत सुंदर आश्रम है। ये महाराज जी हैं यहाँ के वर्तमान के, बहुत अच्छे संत हैं, सेवा भजन भक्ति में, और ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। लेकिन तब भी सभी साधु संत इनकी सेवा में लगे हुए हैं। और गुरु जी का भी निरंतर आश्रम का कार्य चल रहा है। इनका त्याग और बलिदान देख करके बड़ा अंदर से मन जो है गुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि सतगुरु महाराज, इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने जीते जी आपके चरणों में अपना स्थान बनाया है। तो ये तो गुरु के ही हैं। सब सुख दुख सब गुरु महाराज जी ही इनका देने लेने वाले हैं, उनको मालिक हैं, वो स्वामी जी हैं। तो हम लोग भी थोड़ी थोड़ी सेवा अपनी निभा रहे हैं और दर्शन अभिलाषी रहते हैं ऐसे साधु संतों के, जिनका त्याग और बलिदान, त्याग तपस्या से आज ये इतने अच्छे अच्छे सुंदर आश्रम खड़े हुए हैं। मौलिक पहचान है हमारी, नहीं तो हमारे लोगों से कोई घुसने नहीं देता था मंदिर में। आज देखिए कितने अच्छे अच्छे सोने सोने मंदिर हैं गुरु रविदास महाराज जी के। हमारे संतों ने संपूर्ण योगदान, संपूर्ण जीवन अपना समाज सुधार में लगा। ये देखिए अभी यहाँ सभी ये लोग सेवारत हैं। महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सभी संत समाज की सतनाम। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरुगद्दी शुक्रताल शाखा रविदास आश्रम महाराजपुर कला निरंजन, ये ज़िला हरिद्वार में पड़ता है। बहुत सुंदर आश्रम है। प्रथम आगमन हुआ है, पहली बार यहाँ आना हुआ है। बहुत यहाँ का वातावरण और यहाँ इतनी शांति है। उत्तराखंड तो वैसे भी हरा भरा और शांति का प्रतीक है। तो ऐसे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का यहाँ आश्रम है, जो बहुत खुशी हुई देख करके यहाँ आकर के। और बड़ा इन्होंने सेवा की, काफ़ी समय हमें यहाँ हो गया रुके हुए। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे सेवादार हैं। गुरु महाराज जी की सेवा में भी बड़े महाराज जी विश्राम सैया में हैं। थोड़ा तबीयत स्वास्थ्य उनका ख़राब चल रहा है। और महात्मा, आपका नाम है राजू दास महात्मा जी, और ये हैं अपने महात्मा शुक्रदास जी। और महाराज जी अपना नाम श्री नंदराम जी हैं, ये नंदराम महात्मा जी। और अपना जी महाराज जी श्री रूपचंद जी हैं, आपका बाबू जी, और श्री जयपाल जी। और आपका जी बाबू जी श्री नाथीराम जी। सभी लोग यही सेवा करते हैं, महाराज के आश्रम के से जुड़े हुए लोग हैं। बड़ी सेवा भाव भक्ति भाव है। और थोड़ी इनसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो इतना बड़ा इन्होंने कारवां यहाँ खड़ा किया है सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की देख रेख में, तो महाराज जी का कितना लगाव था इस आश्रम से और कितना प्रेम भाव था। प्रसार में लगे हुए हैं दिन रात। तो ऐसे ही महात्मा जी हैं राजूदास जी, तो इनसे भी जानेंगे। महाराज जी, आपको कितना समय हो गया सेवा करते हुए आश्रम में? देखो, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए तो कम से कम 15-20 साल हो गए। अच्छा। पर जो भी पहले मैं घर का कार्य में ही लगा रहता था, पर ध्यान मेरा गुरु के चरणों में ही था। मुझे महाराज गोवर्धन दास जी ने भी कहा कि आप मेरे साथ में रहो। मका जी महाराज, अच्छा, ये भी मेरा समय नहीं, भी मैं बाद में कर लूँगा सेवा। हाँ। पर फिर ये महाराज जसपाल दास जी गांव में आए। उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ में सेवा करनी पड़ेगी। तो भाई मैं बुजुर्ग महात्मा, मेरा साथ। हाँ, तो सेवा करवानी पड़ेगी। मैं कहा चलो ठीक है महाराज जी, ये तो अपना क्षेत्र है, अपना नज़दीक का। तो मैंने जो महाराज जी का व्यवहार, जो चरित्र देखा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हाँ, क्यों, सबसे बड़ी महात्मा का चरित्र सबसे मेन चीज़ हो। जो मैंने इनका जब चरित्र देखा साफ़ सुथरा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर चलो इनके साथ ही सेवा में लग जाओ। इनके सानिध्य में मैं सेवा करने शुरू कर दी। आपसे पूछना चाहेंगे, जब आप इस लाइन में आए तो घर वालों ने विरोध नहीं किया, भाई ये तो अलग है? क्योंकि एक घर से जुदा होना, जिनके बीच हम पड़े बड़े जवान हुए,
और अचानक से गुरु के प्रति समर्पण करना, तो घर वाले क्या कहते हैं, कहा नहीं? देखो घर वाले तो रोज रोते हैं, अच्छा, रोज रोज ही फिर आपको क्या, ये चोट कैसे लगी गुरु की? बस गुरु महाराज की जैसी दया हो अपने। सही, आप उनकी थोड़ी हाँ संगत करते थे हाँ, क्या? तो मतलब मैं बता तो रहा था, कम से कम 20 साल तो मैं सेवा में जुड़ा हुआ। अभी कितनी मतलब उम्र है आपकी? उम्र तो मेरी 36-37 के लगभग होगी। हाँ, 16-17-18 के लगभग मैं सेवा में जुड़ गया था, पर मैं फिर से सत्संग बहुत करता रहा, और दूर के बहुत दूर दूर तक संगत करता रहा। भाव जाग और वो अंदर मालिक ना, क्यों मालिक अपना कार्य अपना आप करो। अब जो भी उन्होंने सेवा मेरी लेनी थोड़ी बहुत ही, तो मैं भी चरणों में उनकी सेवा करने के लिए लग गया। जी। हाँ, क्यों मेरा अच्छे भाग है जो मुझे संगत की सेवा करने को मिल रही, और महाराज की भी सेवा करने को मिल रही। जी जी जी। पर इस बात की खुशी है कि महाराज जसपाल दास जी जो मुझे गुरु मिले, मतलब जिनका चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा, जी जी जी। जो उनके सानिध्य हैं। में अभी सेवा कर रहे हैं जी जी महाराज जी जी। अब इन्होंने जिम्मेदारी भी सौंपी, देखो जो मेरे से होगी मैं थोड़ी बहुत ही बिल्कुल भी। सेवा करूँगा। यही तो है, हाँ। मिशन में सेवा ही तो है, सेवा देखो ये गुरु महाराज ने एक लैंड डोर पकड़ा है जी, हाँ पार होने के लिए। जी। जैसे जीव के लिए सेवा, सेवा मैन, हाँ परमार्थ भजन, जब तक ये कार्य नहीं करने का तो कल्याण नहीं होने का। जी जी। तो वो करना तो हम सबका कार्य है। सही बात, सही। अजय हम गुरु के चरणों में लगेंगे तो थोड़ा बहुता मालिक हम पार कर ही देगा, हाँ पर सेवा भाव के बगैर पार नहीं होने का। जी जी जी। जी जी। बहुत अच्छी बात है। और तो ये है अपने राजूदास महात्मा जी, मतलब समर्पण कर दिया है गुरु के चरणों में आपने। देखो जी, मुझे जिम्मेदारी हाँ मतलब दी इन्होंने, समाज में संगठन हाँ सभी संत महात्माओं ने। हाँ, जिम्मेदारी में ही कर रहे हैं आप, अपनी तरफ से भी नहीं? माँ बाप बहुत रोए, अच्छा। बहुत रोए। हाँ। कहने लगे तुमने ये क्या कर लिया। अच्छा, यही रास्ता बहुत- मिला था। हाँ, कहने लगे हम ज़्यादा नहीं, 2 भाई हम, एक अच्छा। बहन। शादी होगी ना उनकी तो शादी सबकी होगी, मैंने शादी नहीं करवाई। अच्छा, उनके वहाँ से फ्री है, मतलब हाँ। आप रह गए थे, आप इस लाइन में आ गए। जी जी, वो तो तो गुरु। उनको आदत पड़ गया होगा कि भाई वो तो समाज की सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। बनना था, वो तो गुरु ने खींच लिया है ना। देखो ये तो गुरु के हैं। गुरु अपने अंश को कहीं जान, कभी दुख सुख होता है, चले जाते हैं घर वाले जब बुलाते हैं। देखो जाना पड़ा, जाना पड़ा। माँ बाप ही भी है, और माँ बाप रोवा जी याद कर। जी जी। तो मैं इस चीज़ की उनसे गलती मानूँ कि जो मेरा कार्य था मैं उस कार्य को कर नहीं पाया, वो तो भाई का कार्य। मन तो नहीं करता अभी वापस लौटने को उस जीवन में? वहाँ तो जाने को कोशिश तो करता नहीं, पर वहाँ थोड़ा भाई भी लगा रहा कि मन में कोई बात कि नहीं, माँ वो तो बाप थोड़ा की भी होता है धीरे धीरे अपने आप, थोड़ी बहुत ही क्योंकि सेवा। आप अभी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, अभी तो नौजवान है। जी जी जी। जी जी। तो देखिए, बड़ी बात है एक युवा का अपने गुरु के प्रति जो है समर्पण और त्याग करना। और ऐसे ही एक परिचित मुझे 10-15 साल के बाद, 10 साल के लगभग बाद मिले हैं, मुझे बहुत समय हो गया, 10 से भी बल्कि ज़्यादा ही हो गया है। तो अपने शुक्रदास महात्मा जी हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले भी बहुत गाते बजाते थे, जब बिना दाढ़ी मूछ के रहते थे तब तो मैं इनको देखता था, लेकिन बस 10-12-15 साल के बाद इनसे दर्शन हुए इनके, बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी। हम आ जाएंगे। अभी बाणा पहन लिया है, कैसा लगता है? अजी बाणा तो अच्छा लगता है। फिर देखो ऐसा बात है, इसकी गरिमा भी करीब होती है। मेरी उम्र ऐसी थी 12-10 साल की। जी 10 साल की हमारे यहाँ से नाथ भी आते थे, और जैसे खाड़े के भी महात्मा आते थे। मेरी जन्मभूमि गांव तुगलपुर खानपुर की है, खानपुर ब्लॉक से हूँ। तो मेरी 10 साल की उम्र थी जी, मुझे लगन लगी थी गुरु चरणों की। मैं चलता रहा, संगत करता रहा। तो कोई भांग पी रहा, कोई दारू पी रहा है, कोई सुल्पा पी रहा है, तो मैं भटकता फिरूंगा। अच्छा जी। काफ़ी दिन तक भटक फिर 15 साल की उम्र आ गई जी। 15 साल की उम्र आ गई तो गुरुजी इस टाइम पर जुगाड़ में फिरे थे गांव में। तो मुझे पता लगा गुरु समन दास जी का। तो मैं सत्संग वगैरह करता रहा। तो हमारे यहाँ से महात्मा जसपाल जी जाग रहे थे। मैं इनके बारे में सुना जाऊँ था, बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़े अच्छा काम करते हैं। समाज इन्होंने बहुत कुछ जोड़ा। ये खाने पीने का उसमें ज़्यादा वो नखते जोड़ने का, ये 1 रुपया भी लाए तो वो भी धर दिया। मैंने सोचा भाई ऐसा महात्मा नहीं मिलने का। तो मैं फिर इनकी शरण में आ गया। आके मैंने यहाँ सेवा करी। आज मुझे यहाँ से 3 साल हो गए हैं। महाराज जी ने कुछ दिनों के बाद मुझे
बाणा दे दिया था और मैं सेवा करता हूँ समाज की। महाराज जी अच्छा भाव करते हैं और आसपास के लोग भी अच्छा भाव करते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी से मैं यही करता हूँ भाई महाराज समनदास जी मिशन से जुड़ो और गंदा खान पीन त्यागो और बस सेवा में लग जाओ गुरु जी की। यानी कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ सेवा सबको करनी चाहिए थोड़ी। अपने जीवन में देखो जी सेवा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छे विचार है महात्मा जी। ठीक है जी। देखिए 3 साल से बता रहे हैं महाराज जी की सेवा में, और बाणा तो महापुरुषों का एक प्रसाद होता है, आशीर्वाद। इससे क्या है, आदमी की इज्जत बढ़ जावे। अभी सामान्य व्यक्ति सामान्य ड्रेस में जाए तो उसकी कोई ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं होती। जब आदमी बाणे में जाता है तो भाई हाँ फलाने महात्मा का शिष्य है, या एक पहचान होती है अपने गुरु की दी हुई, तो उससे थोड़ी इज्जत और रुतबा और सम्मान बढ़ जा। गुरु एक सम्मान देता है ये अपने को, इसलिए इसको चौड़े को देख के सब नमस्कार करते हैं। इस चौड़े की पूजा होती है भगवे की। तो खैर कर्म को प्रधान कहा गुरु रविदास जी ने भी और गुरु समनदास जी ने भी। उन्होंने सेवा ही बताई तो लोग सेवा ही कर रहे हैं। आप सब लोग सेवा ही कर रहे हैं मेरे ख्याल में, आप सब सेवा से ही खड़े। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के आज जो है। कोई और कुछ आप कहना चाहोगे बाबू जी? आप तो कुछ कहना नहीं चाहोगे? हाँ हाँ, तो सभी और हाँ महाराज जी के पास अब जाएंगे। रोक गोविंद 20 साल से ऊपर हो गए। शुरुआती आश्रम इनसे पहले जो और समाधियाँ से बनी हुई है, तो उन्होंने जो सेवा हुई महात्मा जो रतिराम हो, उन्होंने सबसे पहले गुरु महाराज जी। आप बोल दो। शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरु गद्दी सुकरताल धाम शाखा रविदास आश्रम महाराजपुर कला निरंजनपुर जिला हरिद्वार उत्तराखंड। ये जो आश्रम है यहाँ से समनदास जी महाराज का ज़्यादा से ज़्यादा लगाव रहा है, और हमारे जो यहाँ महात्मा जसपाल दास जी हैं यहाँ के प्रबंधक, उनके सिर पर उनका सदा हमेशा हाथ रहा है। अच्छा, कौन कौन सी तारीख को यहाँ महाराज जी साल में कितने चक्कर लगा देते थे आपके यहाँ महाराज जी? एक साल में 2 चक्कर तो जरूर लगाते थे। कौन सी तिथि है? 23 मार्च को तो जरूर आना था, लेकिन अच्छा, बीच में थी महाराज जी। हाँ, ये महाराज की सालाना तारीख थी। हाँ, विशाल सत्संग होता हो उस समय। उनके बाद में जब उनका अंत ध्यान हो गए तो उनके बाद में गोवर्धन दास जी भी आए 2-3 बार जी। तो और भंडारे की व्यवस्था कैसे करते हैं आप लोग? जो है सब यहाँ सभी करते हैं इकट्ठा, या अपने आप ही सेवादारों द्वारा? सेवादार ने पूरा समाज हमारा लगा हुआ है इस आश्रम। अच्छा, पूरा समाज आसपास का जो पूरा समाज को लग रहा है, कुछ नहीं समाज देता है। भंडारे देते हैं लोग अपनी तरफ से, या आप लोग भी करते हैं? अपनी तरफ से भी देते हैं, लेकिन आश्रम भी करता है। अगर फिर नहीं देते आश्रम भी महीने का। मासिक कौन सी तारीख का होता है सत्संग? महीने हर महीने की 23 तारीख का होता है। 23 तारीख का महीना, हर महीने की 23 तारीख का। लगभग भर जाता होगा ये आश्रम? पिछले जो अभी 23 तारीख का है, इसमें 800 रुपये, 800 कम से कम। बहुत बड़ी बात है। तो महाराज जी यहाँ लगभग आसपास के गाँव से आ जाते होंगे लोग? सभी 10-10 किलोमीटर दूर से आते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ना, 23 तारीख उन्हें को पता आना, 23 तारीख को आना, उनको उन्होंने पता कुछ है नहीं, कि उन्हें 23 तारीख कुछ को जाना है वहाँ से, यहाँ जाना क्योंकि है, लगाव हो महाराज जी से ज़्यादा। तो आप लोग जो उनके लिए प्रसाद बनाते हो खुद ही बनाते हो, या कारीगर बुलाने पड़ते हैं आपको? सेवादार बनाते हैं, सेवादार बनाते हैं। हाँ। तो महिला बच्चे सब लोग आते हैं? महिला बच्चे, महिला ज़्यादातर आती है बेचारे। कितने साल हो गए आश्रम को बने में? बड़ा बिल्डिंग आपने बनाया? ये 2004 से बना है। अच्छा, यानी कि हाँ, लगातार चलता आ रहा है। लगातार गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, भाई लगाओ जाओ, करो जाओ काम। उनका आदेश है, चलो कर रहे अच्छा, हैं। इतने पैसे इसमें लगे हैं, कैसे आप कैसे मैनेज करते हैं? ये सब संगत का पैसा है। रात दिन महाराज जी ने सेवा करी संगत की, हवन करे, भाग दौड़ पूरी करी महाराज जी ने हमारे। अच्छा, हाँ, जसपाल दास महाराज जी ने पूरी भाग दौड़ सादगी वाले महात्मा हैं। सादगी महात्मा बेचारे, सीधे महात्मा। ना किसी गद्दी चाहिए ना पद चाहिए। 5-6 फुट का भराव है यहाँ से, 6 फुट का कम से कम। मतलब पहले से ही पहले मेहनत से महाराज जी मेहनत लगन है। है। हाँ, तो महाराज जी ने इनको यही आश्रम दिया वाला भाई, महाराज जी ने कहा सेवा करो, सेवा कर, यहाँ से कहाँ भाग रहेंगे तिंग। महाराज जी ने कहा सेवा करो यहीं से। सतगुरु समझदार ये जसपाल महात्मा जी हैं। फिर आप सब जुड़ते चले गए? जुड़ते चले महाराज जी के गए। साथ। मुझे भी 20 साल हो लिए इसमें। अच्छा, सेवा में लगे सेवा लग रहे हैं। जो भी तसले वसले कुछ भी डाला हो कर दो सब काम। पूरे जे पूरा पहाड़े से प्लान कर रखा है पूरा। आपने इसका 6 फुट का कम से कम है जी। अच्छा जी, 6 फुट कम से कम, बहुत बड़ी बात है। और रोड के ऊपर आश्रम होना भी बड़ी बात है।
मतलब सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आप मेन रोड पर हो। हमारे महात्मा जो है गुरु गद्दी पर सुकरताल जी गोवर्धन दास जी, उन्हें भी पता है कि कितना भराव है यहाँ, भराव था। उन्हें हाँ, पता उन्हें भी भाई सब यहाँ कुछ पे भरा इनके हुआ। लोग रहे हैं। अच्छा हाँ। हाँ, बहुत अच्छी जान। तो अभी महात्मा राजू दास जी हैं, नए नौजवान युवा महात्मा हैं, और देखिए त्याग और समर्पण बलिदान होता है संतों का, तो बस जिसको लग जाए उनकी ठहर, फिर वो आदमी वहीं सीमित हो जाता है, समर्पण कर देता है। तो मैं तो हैरान हूँ कि महाराज जिधर भी जाते हैं इतने सतगुरु स्वामी समनदास जी के अनुयायी, इतने उनके संत महात्मा जिन्होंने अपना घर दर नहीं देखा, बस समाज ही उनका फिर परिवार हो गया, और वो गुरु के नाम पर उनके आश्रम के बारे में बताओ। तो ये जो हमारा आश्रम बना, सतगुरु समनदास जी महाराज शिवगढ़ में सत्संग कर रहे थे। अच्छा। और हमारे यहाँ जो महात्मा चेन्ना दास जी बेचारे गति को घूम रहे थे, जब तक आश्रम की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम वहाँ गए 5-7 आदमी, इसको यह ज़मीन हमने लेने की तैयारी कर ली। गुरुजी को कहा, गुरुजी वो ज़मीन लेने आश्रम के लिए। गुरुजी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा वो तुम उसमें तो कुंदा कहाँ ले रहे तुम? कहना गुरुजी ना लेनी बात हो, कहना जब लेनी तो भाई चलो ले लो। अब गुरुजी ने तारीख रख दी, 2004 में इसका बेनामा हो गया। तो महाराज जो थे, सेवा चेन्ना दास जी महाराज जी थे, उन्हें सेवा मिल गई यहाँ से। उन्होंने 4-5 साल सेवा लगातार की, एक मकान तैयार कर दिया यहाँ से, और फिर उन्होंने से अपना बेचारा शरीर पूरा कर दिया। इसके बाद में हमारे महात्मा जसपाल दास जी आए, जसपाल दास महाराज जी आए हमारे, इन्होंने बड़ी लगन से सब पूरा कार्य करा। और इनके जो संपर्क थे रतिराम महात्मा जी से थे, ये रतिराम जी को लाए। फिर इन दोनों ने सेवा करी। जब रतिराम जी यहाँ रहते हैं, बाहर भीतर घूमा थे। फिर महाराज जी जब से 2004 से लगभग फिर ये कर रहे हैं। आप देखो, कोई बात नहीं, आप बोल दो। महाराज जी का अच्छा स्वास्थ्य, महाराज जी का स्वास्थ्य जो है 6-7 महीने से 8 महीने से कुछ बेकार चल रहा। इन ब्लड कैंसर, हाँ, पूरे तरीके से पूरी तैयारी से सेवा भाव कर रहे हैं हम, इनका सेवा पूरी कर रहे हैं, संगत पूरी। दिक्कत ब्लड कैंसर बताया इन्होंने, बाद में एम्स में आकर, एम्स वालों ने इन्हें ब्लड कैंसर बता दिया, लेकिन अब ढेर ज़्यादा सुधार है। हाँ, दवाई चल रही है, मगर चलो भाई कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे। लेकिन भगत लोग अब भी आते होंगे मिलने महाराज के। अजय भक्तों ने तो इतनी सेवा करी, भीड़ पर भीड़, रोजाना 10-20 रोजाना हवन के लिए भी, हवन के लिए भी गुरुजी आ जाइए, आ जाइए। हवन के लिए गुरुजी तो पते जाए जाता। अब तो राजू दास जी को सौंप दिया इन्होंने, भाई जाओ हवन कर का, वहाँ से जाओ हवन कर का, भाई वहाँ से हवन कर का। अब नाथे गाड़ी चलावा, राजू को हवन कर का पूरा जी रोजाना। अजय 1 महीने में 1-2 बार तो चले जाऊँ गद्दी पर। हाँ, इन्हें जरूर ले जा जी, जसपाल दास जी महाराज जी को जरूर ले जाएंगे। हाँ, किराए पे कर देते हैं। तो पकड़ के बैठ जावे महाराज जी। स्वामी समनदास जी महाराज जी ने हमारे जसपाल दास महात्मा को स्वप्न में आकर बताया, कहने लगा गद्दी पर सेवा कर दे कुछ। अच्छा। तो गुरुजी कहने लगे जी करूँगा मैं कुछ। कहने लगा 21,000 रुपये अंदर रखे है। कहने लगा मुझे नहीं पता, मुझे तो पता नहीं गुरुजी। अब इन्होंने सुबह को हमें बताया, हमने जो खोल कर देखा तो वो रखे थे। मैं तो वो हमने वहाँ गद्दी पर पहुँचा दिए, इन्हें ले गए और इन्होंने गद्दी पर पहुँचा दिए। वाह जी वाह, बोलिए सतगुरु समनदास महाराज की जय। अब ये 23 मार्च का सत्संग हमारा आया बड़ा, इसमें हमने गोवर्धन दास जी को इनवाइट किया, सब कुछ किया, लेकिन वो तो नहीं आए। हमने गद्दी सजाई गुरुजी की, उस पर 22,000 रुपये आए गद्दी पर, और 30,000 गुरुजी ने इकट्ठे होर करे। 52,000 रुपये हम 23 मार्च को देख आए। फिलहाल 25 मार्च को देख आए, सेवा करो। हाँ, गद्दी पर कर रहे। तो ऐसे हमारे महात्मा जी हैं जसपाल जी, बहुत सादगी वाले। बहुत पहले इनको मैं देखता था सत्संगों में आते थे, क्योंकि उत्तराखंड और हरिद्वार एरिया में तो लगभग, और उधर भी आना जाना होता था महात्मा जी का। भाई उम्र का पड़ा हुआ है सभी, अभी तो जवान ही बीमार हो रहे। महाराज जी तो लगभग 60+ हैं, 66-67 साल के करीब हो गए हैं, और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। जैसे महाराज की लीला, जैसे उनकी दया, वो जैसे रखें ऐसे ही रहना पड़ता है उसके सेवक को।
तो उनकी उनकी अपनी लीलाएं होती हैं, वो क्या इंसान का करते हैं, क्या वो हमारा रोग काटते हैं, क्या करते हैं, वो सब वही जाने। हमारा काम है, इसीलिए कहते हैं जितनी अपने स्वस्थ तन से सेवा हो जाए उतना ही अच्छा है। फिर शरीर जवाब देने लगे, फिर सब सेवा नहीं। क्यों जी महाराज जी? सेवा भी तो जवानी जब ही होती है ना, जब तन में इसमें जान होती है थोड़ी, तो फिर बाद में कुछ नहीं होता। तो इसलिए अपने रहते रहते आदमी को, गुरु रविदास ने कहा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे। अब पता नहीं क्या क्या गधे घोड़े कुत्ते बनते आ रहे थे, इंसानी जन्म मिला है तो मानव सेवा, गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु सेवा ये सब के लिए परोपकारी है। ये हमने भी महात्माओं से ही सुना सब सत्संगों में, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सत्संगों में। और सत्संग वास्तव में ही महात्माओं से सजता है। सत्संग में संगत कितनी आ जाए, चाहे 2 लाख 1000 महात्मा हो, ना वहाँ ना मंच हो, तो कोई महत्व नहीं होता उसका। इसलिए महात्माओं को भी सत्कार और सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले महात्मा है। राजनीतिक मंच जो है थोड़ी बहुत देर के लिए होता है, नेता तो पद होता है, लेकिन महात्मा सदा सदी के लिए एक पद होता है। सत्कार सबसे पहले साधु का होना चाहिए, और साधुओं को भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। साधु संतों को आशीर्वाद देना चाहिए, केवल किसी भी राजनीतिक पॉलिटिक्स को अपनी तरफ से उस तरह से प्रमोशन नहीं करना चाहिए लोगों में, और उस तरह का मैसेज जाए। तो क्योंकि उनके लिए सब समदर्शी हैं, कोई जाति नहीं होती, कोई भिन्नता नहीं होती, सब समान है। लेकिन फिर भी उन्हें राजनीतिकता से हटकर, क्योंकि उनका धर्म का रास्ता, आध्यात्मिकता का रास्ता है, सब जीव प्रति एक समान है। सत्संग और परमार्थ पुरुषार्थ ये लोग बताते हैं सबको, वही हमें करनी चाहिए। तो सभी को सतनाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें भी संतों के, साधुओं के, सेवादारों के दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ है। तो बड़ा महाराज के चरणों में, गुरु दरबार में पहली बार हाजिरी लगी, बड़ी खुशी हुई। और महाराज ऐसी दया बनाए रखे, हम जुड़े रहें, इन लोगों की सेवा करते रहें, आते रहें समय समय पर। तो सभी को सतनाम, सतगुरु रविदास महाराज की जय। ओम नमो गुरु